पिछले वीडियो में हम सब ने देखा कि वहाँ पर कमांडर कहिरो होते हैं सुपर पावर फेडरेशन के बारे में सबको बोल रहे थे और उसमें शामिल होने के लिए कहते हैं। और तभी वहाँ पर एक बंदा रहता है मम्मी सेठ वाला, वो शामिल होने से इनकार कर देता है और तभी वहाँ से एक धागा आता है और उसका गला सीधा कट जाता है और सर धड़ से अलग हो जाता है। और अब वहाँ पर कमांडर कहते हैं कि मुझे गलत मत समझना, जो लोग मेरे साइड में हैं वो लोग बताएं और जो लोग विरोध करना चाहते हैं वो लोग बताएं। और अब वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं इस नज़ारे को देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद वो सब कुछ भी नहीं बोलते हैं और अब वहां पर कमांडर देखते हैं कि कोई भी विरोध भी नहीं कर रहा है, ना ही कोई कुछ बोल रहा है। और तभी कमांडर कहते हैं कि अगर तुम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे तो मैं मान लेता हूँ कि तुम लोग फेडरेशन में शामिल होना चाहते हो, तो ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट देता हूँ जिसपे तुम अपना साइन कर दो। और अब हम सब देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे कमांडर के जो सेक्रेटरी रहती है वो सबको डॉक्यूमेंट दे रही होती है। और तभी वहाँ पर कमांडर कहते हैं कि आप जब इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दोगे तो आप सब जियांगन क्षेत्र के अधिकार में रहोगे और यह कुछ ऐसा है कि आप सब जियांगन क्षेत्र से आप सब जुड़ जाएंगे और आप पे कोई भी हमला नहीं करेगा, तो आप सब इसे स्वीकार करें। और अब हम सब देखते जाएंगे उस डॉक्यूमेंट को लेकर रखता है और वहां पर अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि बस इस पे साइन करना होगा, पर लोग तो बहुत ज्यादा लालच हो जाएंगे जियांगन क्षेत्र से जुड़ने के लिए। और तभी हम सब देखते हैं कि जांगे उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर देता है और उस सेक्रेटरी रहती है उसको दे देता है। और तभी हम सब देखते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट पे साइन होने के बाद स्टेज पे चली जाती है। और तभी वहां पर कमांडर कहते हैं कि आप सब चिंता मत करो, आप सब हर महीने आकर कुछ भी ले जा सकते हो जो आपको चाहिए। और तभी फिर से कमांडर कहते हैं कि आप हथियार भी ले जा सकते हैं और जियांगन क्षेत्र द्वारा सौंपा गया काम को अगर पूरा करते हैं तो आपको इनाम के तौर पे कुछ भी दे सकते हैं। और तभी हम सब देखते हैं कि कमांडर एक मेडिसिन को निकालते हुए कहते हैं कि इसे कंपाउंडर नंबर 2 कहा जाता है और इसे इसलिए यूज किया जाता है कि लोगों की अगर शक्ति खत्म हो रही है उसे फिर से जगाने के लिए इसे यूज किया जाता है। और सीधे शब्दों में कहें तो इस मेडिसिन का जब आप यूज करेंगे तो आपका शक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगा। और तभी हम सब देखते हैं कि इस दवाई के बारे में सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब चौंक जाते हैं। और तभी वहाँ पर आगे बैठा हुआ बंदा कहता है कि अगर ऐसा है तो हम सब फिर से अपनी शक्तियों को जगा सकते हैं बिना थके हुए। और तभी वहाँ पर कमांडर कहते हैं कि मजबूत बनना कौन इनकार कर सकता है, जब तक आप जिले द्वारा सौंपा गया काम को अगर पूरा करते हैं तो आपको बहुत अच्छे अच्छे इनाम मिल सकते हैं। और तभी वहाँ पे जांगी को हम सब देखते हैं और जांगी अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कैप्टन बियन जिन्बू भी इस मेडिसिन का यूज करता था और ऐसा लगता है कि इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है और इसलिए ऐसा लगता है कि कैप्टन इस दवाई का अच्छे से यूज नहीं कर पाते थे। और तभी कमांडर ताली बजाते हुए सबका ध्यान अपने तरफ करते हैं और फिर कहते हैं कि अभी एक मिशन है, कुछ समय पहले नियोन देश से कुछ लोग आए हैं जो कि लिनहाई शहर में देखा था। और तभी कमांडर फिर से कहते हैं कि इस गैंग में मतलब कि सारे लोग नियोन देश से आए हैं, टोटल 13 लोग आए हैं और वह 13 लोग बस लिनहाई शहर पे कब्जा कर लिए हैं। तो कंपाउंडर 2 के लिए जो भी लिनहाई शहर को नियंत्रण में करेगा या प्राप्त करेगा मैं उसे दूंगा। तभी वहां पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब चौंक जाते हैं। उसमें से कुछ लोग कहते हैं कि जब दुनिया का अंत आएगा तो अपने अधिकार के लिए अहंकारी बनना पड़ेगा। और तभी कोई कहता है कि मार डालो, किसी को पीछे मत छोड़ना, सबको मार डालो। और तभी कुछ लोग कहते हैं कि बस 13 लोग पूरे शहर को साफ कर दिया। और तभी वहां पर कमांडर रहते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम सब इतना ही डर रहे हो तो घर जाकर दूध पी लो। तभी हम सब देखते हैं जांगी को, वो कह रहा होता है कि नियोन देश वाले सच में बहुत ज्यादा बहादुर हैं और पावरफुल। वो दोनों 13 लोग आए और पूरे शहर को कब्जा कर लिया। और तभी जांगी के अंकल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि एमडी ने इन कुत्तों को पाला है तो उन सभी को मार डालो। और तभी हम सब देखते हैं कि वहां पर कमांडर सबके बारे में बता रहा होता है, नियोन देश से जो लोग 13 लोग आए हैं उसके बारे में वहां पर बताते हुए कहते हैं कि यह गैंगस्टर नियोन देश के उत्तरी भाग से आते हैं जिसे हम कोडियम मून कहा जाता है और वो सब काटो क्षेत्र पे हावी होने के बाद वो सब चीनी जमीन को अपना बनाने के विचार कर रहे हैं। और तभी हम सब देखते हैं जहांगीर और अंकल और मोटे टीममेट को। और तभी वहां पर कमांडर कह रहे होते हैं कि मैंने नियोन देश के कमांडर से बात किया है, उन्होंने कहा कि हमें 13 लोगों से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम सब आराम से जाओ और वह 13 लोगों को खत्म कर दो। और तभी कमांडर फिर से कहते हैं कि वे सब कमजोर नहीं है तो इसके लिए आप सब तैयार हो, लेकिन हम सब बहुत अच्छे संख्या में तो हम सब उसे हरा सकते हैं और इस काम को आप जब चाहे जब पूरा कर सकते हैं, लेकिन मुझे 13 के 13 सिर देखना है। और तभी वहां पर एक अंकल जैसे रहते हैं वो कहते हैं कि अगर नियोन देश वाले उन लोगों को नहीं भेजा है और अगर हम सब इस मिशन को पूरा करने के लिए जाते हैं और कोई विपक्ष वाले हम पे हमला कर देता है तो हम क्या कर सकते हैं। तभी कुछ लोग कह रहे होते हैं कि कौन नहीं जानता कि नियोन देश में बहुत सा नकली लोग भी रहते हैं। और तभी कुछ लोग कह रहे होते हैं क्या ये सच है, और कुछ लोग कह रहे होते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि वो सब नियोन देश के अंगू हैं। और कुछ लोग कह रहा होता है कि सच में हम बहुत बड़े खतरे में हैं। और तभी कमांडर कहते हैं कि आप सब मेरे बात को ध्यान से लगता है नहीं समझ
समझ रहे हैं। मैंने कहा अगर 13 लोगों को मार देते हैं तो नियोन देश से कोई भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेगा। और तभी कमांडर कहते हैं कि अगर नियोन देश वाले सच में 13 लोगों को भेजा है तो यह बात और भी सुलझाना आसान हो जाएगा, क्योंकि वे अगर पहले हमला करते हैं तो हम जवाब देने के लिए हमला तो जरूर कर सकते हैं, और इसलिए मेरे पास जवाब देने के लिए बहुत सारी बातें हैं जो मैं उनसे कह सकता हूँ। और तभी हम सब देखते हैं वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब कहते हैं कि इस तरह से तो हम शांतिपूर्वक अपने काम को पूरा कर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि अगर इतिहास पर नजर डालेंगे तो हम बहुत ज्यादा मशहूर हो जाएंगे। और तभी वहाँ पे कुछ लोग कह रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता लग रहा है, मुझे तो सचमुच यह है कि नियोन देश वाले ने ही 13 लोगों को भेजा है। और तभी हम सब देखते हैं कि जांगी के अंकल जांगी को कह रहे होते हैं क्या हम इस मिशन को पूरा कर सकते हैं जांगी। और तभी वहाँ पे जांगी अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि कमांडर अपने लोगों को क्यों नहीं भेज रहे हैं। क्या ऐसा है कि ब्लैक रोब टीम अभी बहुत कम है और बहुत कम शक्तिशाली, इसलिए उसको नहीं भेज सकते, लेकिन गार्ड टीम तो बहुत ज्यादा पावरफुल है अभी, तो उसे तो भेज सकते हैं। और अभी बर्फीला तूफान शहर में अभी 5000 गार्ड थे, तो उनको क्यों नहीं भेज रहे हैं। और क्या ऐसा है कि अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए कमांडर ऐसा कर रहे हैं और हर किसी को अब भेज कर वहाँ पे लड़ाई करवा कर उनकी शक्तियों को देखना चाहते हैं और इसे चारों की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। और तभी हम सब देखते हैं कि वहाँ पर अंकल को कह रहा होता है जांगी कि हम सब उतावलेपन से काम नहीं कर सकते। और यह चैप्टर हो गया खत्म। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर देना।